साथियों नमस्कार। आप सभी का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम देखेंगे द्विविमी एवं त्रिविमी आकृतियां। 2D एवं 3D आकृतियां होती क्या है। 2D एवं 3D आकृतियों में बहुत सारी परेशानी आती है। इसी को हम आज आसानी से समझेंगे कि इन आकृति में अंतर हम कैसे समझें। हमारे आसपास बहुत सारी आकृतियां, बहुत सारी वस्तु होती है जिन्हें हम दो भागों में, मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। और वो दो भाग हैं, इन आकृतियों को दो भाग में हम त्रिविमी 3D आकृति में और 2D आकृति में बांट सकते हैं। 2 डायमेंशन एवं 3 डायमेंशन। डायमेंशन मतलब आयाम, फैलाव, है ना। तो डायमेंशन मतलब डी से डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। तो इस प्रकार हम किसी भी जो हमारे आसपास की आकृति है, जो वस्तुएं हैं, उनको हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं, मुख्य रूप से 2D और 3D। 2D आकृति और 3D आकृति के बारे में हम चर्चा करें इससे पहले हम कुछ पुरानी चीजें देखते हैं। जैसे हमने देखे हैं कि गणित में हमने देखे हैं कि एक बिंदु होता है। गणित में एक बिंदु होता है। इस बिंदु में किसी प्रकार की लंबाई चौड़ाई नहीं होती साथियों। इस कारण ये शून्य विमी आकृति कहलाती है। ये क्या है? शून्य विमी आकृति। अब हम इससे आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमने रेखा देखे हैं। देखिए साथियों, इस प्रकार रेखा होती है। अब इस रेखा की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं होती। एक आयाम, डायमेंशन, है ना, 1 डायमेंशन, एक आयाम होता है, एक दिशा में फैलाव होता है मात्र। तो इसको कहेंगे हम एक विमी। क्या कहेंगे? एक विमी आकृति कहेंगे सर। ये हमारी एक विमी आकृति होगी। इसमें सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई भी नहीं है। तो इसको समझना इस कारण जरूरी है कि हम दो विमी और त्रिविमी के बारे में देखें। उससे पहले हम एक विमी समझ लें कि एक विमी भी आकृति होती है और वो क्या होती है, जिसमें सिर्फ लंबाई होती है, उसमें किसी प्रकार की चौड़ाई नहीं होती है। इसमें सिर्फ एक दिशा में वो गति करती है, एक दिशा की ओर अंकित करती है। अब हम देखते हैं हमारी 2D और 3D आकृति। सर 2D आकृति, इसमें दो विमाएं, लंबाई और चौड़ाई होती है। स्पष्ट? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है साथियों, द्विविमी मतलब दो विमाएं, द्विविमी आकृति, दो विमाएं वाली आकृति। इधर त्रिविमी 3D आकृति मतलब इसमें तीन विमाएं, है ना। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और मोटाई होती है। तो पहले हम देख लेते हैं द्विविमी क्या होती है। नाम से स्पष्ट है साथियों, द्विविमी, दो विमाएं वाली आकृति। इसमें दो विमाएं, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो साथियों इसको हम कुछ आकृति के द्वारा देखते हैं। जो 2D आकृति के उदाहरण है वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज, षष्ठभुज, इस प्रकार। ये जो उदाहरण है ये 2D आकृति के, ये 2D आकृति के हैं। अब हम इनको आकृति को बना, 2D आकृति बनाने में इजी होती है। और 2D आकृति जो है इसको एक समतल पृष्ठ पे बनाया जा सकता है। कॉपी हमारी समतल पृष्ठ होता है, उस पे बनाया जाता है। ये हमारा ब्लैक बोर्ड समतल पृष्ठ है, उस पे बनाया जा सकता है। और इनको हम ऐसे छू के एहसास नहीं बता सकते कि भाई छूने के बाद नहीं बता सकते कौन सा वर्ग है, कौन सा वृत्त है, कौन सा आयत है। हम छूने से इसको कोई एहसास नहीं होता है साथियों। तो जिस आकृति को समतल पर बनाया जाए, जिसको छू के ये पता ना लग पाए कि वो आकृति कौन सी है, ऐसी आकृति क्या होती है, सारी जितनी भी आकृति है वो 2D आकृति होती है। चाहे फिर वो चतुर्भुज हो, वृत्त हो, त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, या षष्ठभुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो, जितनी भी ऐसी आकृतियां हैं ये 2D आकृति होती है। इनमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई या मोटाई नहीं होती सर। इनको हम हाथ में लेके नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई आकृति मोटाई होती ही नहीं है कि इसको हम हाथ में लेके दिखा दे कि ये आकृति, ये वृत्त है। इनको हम हाथ में लेके नहीं दिखा सकते। इसको हमको दिखाने के लिए किसी न किसी सपाट जगह की आवश्यकता होगी, उसी पे हम इनको
दिखा सकते हैं साथियों। तो ये हमारी क्या हो गई, द्विविमीय आकृति। अब इसमें इसकी बात करें तो इसमें लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई दो विमाएं हैं। इसमें भी इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई, इनमें भी लंबाई और चौड़ाई, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई, इस प्रकार से सभी आकृति में दो विमाएं हैं। ये 2D आकृति की। अब चलते हमारी 3D आकृति क्या होती है साथी। 3D आकृति वह आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या मोटाई, समझ में आ रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या मोटाई होती है, वो आकृति 3D आकृति होती है। 3D आकृति के उदाहरण है घन, घना, बेलन, शंकु, प्रिज्म। ये तो हम हमारी गणितीय भाषा, हमारी बहुत सारी वस्तु घर में है जो हम 3D आकृति है। अब हमारे हाथ में एक ये डस्टर है साथियों। अभी डस्टर कौन सी आकृति है, डस्टर 3D आकृति। देखिए किस प्रकार से इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई भी है ना, इसको हम हाथ में दिखा सकते हैं कि ये डस्टर है। इन आकृतियों को 3D आकृतियों को हम हाथ में उठा के दिखा सकते हैं कि ये कौन सी आकृति है। इन आकृतियों को 2D वाली आकृति को हम हाथ में उठा के नहीं दिखा सकते, लेकिन 3D आकृति को हम हाथ में उठा के दिखा सकते हैं। और घन किस प्रकार से, इस प्रकार से बनेगा। इसमें देखिए ये मोटाई दिख रहा है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई सब इसमें है। तो जो ये आकृति देख रहे हैं, इनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और मोटाई है। तो इन आकृति को आप 3D आकृति कहेंगे। जैसे ये डस्टर 3D आकृति है। आप घर में बेलन यूज करते हैं, बेलन को हम हाथ में उठा सकते हैं। बेलन में ऊंचाई मोटाई लंबाई सब है, वो भी क्या है हमारा 3D आकृति। 3D आकृति को हम आंख बंद करके हाथों से भी पहचान सकते हैं। जैसे इस आकृति को हम ऐसा हाथ से पहचान सकते हैं, बेलन को हम हाथ से, बहुत सारी ऐसी आकृति है। प्रिज्म को हम हाथ में लेंगे तो पहचान लेंगे। तो इस प्रकार जिन आकृतियों को हम क्या है उठा के अपने हाथ में उठा के दिखा सके, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या मोटाई हो, ऐसी आकृति 3D आकृति होती साथियों। और जो आकृति क्या है सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, ऐसी आकृति हमारी क्या होती है 2D आकृति होती। इसे बिना समतल के हम नहीं बना सकते हैं, इनको हम बना के और कहीं भी दिखा सकते हैं, इनको समतल पे ही दिखाते हैं। तो साथियों ये हमारी 2D और 3D आकृतियां थी, जो हमने आज आपको स्पष्ट रूप से समझाने का पूरा प्रयास किया कि किस प्रकार से 3D और 2D आकृति को आप वर्गीकृत करोगे। तो जिन भी आकृति को आप छू के एहसास कर सकते हो कि इसमें मोटाई है, तो वो आकृति 3D की आकृति में आ जाती है। साथियों बहुत सी कंफ्यूजन है। अब व्रत, हमने कहा कि सिक्का और व्रत में अंतर है या नहीं है, तो सिक्का और व्रत में बहुत अंतर है। हम सिक्के को हाथ में उठा के दिखा सकते हैं साथी, वो 3D आकृति की श्रेणी में आता है, लेकिन व्रत जो है वो 2D आकृति है। तो इस प्रकार जो भी आकृति में मोटाई स्थान स्पेस घेरता हो, जो स्पेस घेरता हो, वो आकृति क्या होगी 3D आकृति। स्पेस घेरना मतलब कुछ जगह लेता है, आयतन घेरता है। जैसे ये आकृति को हम उठाएंगे तो यहाँ स्पेस घेरेगी ना कुछ। तो ये पेन है हमारा, ये पेन क्या है 3D आकृति है, इसमें स्पेस घेर रहा है। तो ऐसी आकृति जिसको हम हाथ में उठा के बता सकते हैं, जिसमें ऊंचाई लंबाई मोटाई होती है, वो आकृति 3D होती है। तो साथियों इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक था 2D एवं 3D, जो कि बार बार ये पूछा जाता है, कक्षाओं में भी ये पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो हम इस प्रकार से किस प्रकार से अब 2D और 3D आकृति को अलग अलग समझ सकते हैं साथियों। तो जहाँ तक है आप सबको समझ में आ गया होगा साथियों, इसको और भी अध्ययन कर लें। अगर कुछ कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं साथियों। तो साथियों हमारा टॉपिक यहीं तक था, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथियों चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें साथियों। नमस्कार साथियों।